अब इसका 500-600 मांग रहे थे सर। जी सर। आमेर महल 450 साल पुराना है और पूरे महल को बनने में लगभग 150 साल का समय लगा था। इसको राजाओं के 3 जनरेशन ने अपने अपने शासनकाल में बिल्ड किया था। फर्स्ट मान सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह और सवाई जय सिंह। मान सिंह अकबर की सेना में चीफ कमांडर और नवरत्नों में थे। उन्होंने इस पैलेस को लास्ट क्वार्टर ऑफ 16th सेंचुरी से बिल्ड करना स्टार्ट किया और सवाई जय सिंह ने न्यू जयपुर बिल्ड होने से पहले 1727 से पहले पैलेस को 4 कोर्टयार्ड में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वाला ये जलेब चौक, फिर ये दीवानिया, फिर आएगा दीवाने का शीश महल और फिर मान सिंह महल। ये बिल्ड होने के हिसाब से लास्ट विजिट के हिसाब से फर्स्ट है। पैलेस पहाड़ी को काटकर एक ही लेवल में बनाया हुआ है। अंडरग्राउंड रूम है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक है और टनल्स बनी हुई है जो वन कोर्ट से अनदर कोर्ट को जाती है। आमेर पैलेस 2013 से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में होने के बाद इसके अंडरग्राउंड वाले पार्ट ज़्यादातर क्लोज हैं, जो नीचे वाले बने हुए हैं। ये पहाड़ी पे जो बाउंड्री बना हुआ है ये 12 किलोमीटर अराउंड है। सेफ्टी वॉल, प्रोटेक्शन वॉल है 12 किलोमीटर अराउंड। जितना ये सेफ्टी वॉल था उतना ये ओल्ड जयपुर, पुराना जयपुर आमेर नहीं था। और कुशवा राजपूत श्री राम के वंशजों में से माने जा रहे हैं। लव और कुछ से जो वंशज आया कुशवा राजपूत कहलाया, जो 1000 साल पहले एमपी ग्वालियर और नरवर क्षेत्र से यहाँ पे आकर लोकल कास्ट मीनाओं को दीपावली के दिन धोखे से अटैक करके अपना शासन स्टार्ट किया था। यहाँ पे डाउन साइड में अंबिकेश्वर महादेव जी का मंदिर है टाउन में, उसके नाम से आमेर नाम रखा हुआ है। AMBER जो रियल है अम्बर। अभी बी साइलेंट करके AMER। पैलेस का फर्स्ट कोर्टयार्ड ये जलेब अरबी भाषा का वर्ड है। इसका मीन्स होता है स्क्वायर। यहाँ पे आर्मी परेड ग्राउंड, सेना का परेड होता है। राजा और राजमाता ये जो 2 टावर हैं यहाँ से परेड के सलामी लेते थे। स्टोन सब मॉडिफाइड है पीली मिट्टी। नीचे के डोर्स और सामने वाले डोर्स अभी जैसे इंडिपेंडेंस डे की वजह से फ्री किए गए हैं, वरना यहाँ से टिकट है 100 रुपीज़ पर पर्सन। अच्छा, ये 3 डेज़ के लिए फ्री, इसलिए कल भी फ्री रहेंगे पहले जितनी भी गवर्नमेंट। तो नीचे वाली रोड जो बने सब अस्तबल घोड़े बांधने के लिए यूज होते हैं। ऊपर वाले जो विंडो हैं, खिड़कियाँ हैं, इनमें राजा के जो मुख्य सैनिक थे, सेलेक्टेड सोल्जर्स, उनके लिविंग। बाकी आर्मी कैंपस जयगढ़ जो पहाड़ी पे बना हुआ है सिटी पैलेस एंड जयगढ़ 2 मोनूमेंट प्राइवेट है रॉयल फैमिली के अंडर में। हाँ, ये गवर्नमेंट के अंदर। अच्छा, जयगढ़ भी गवर्नमेंट प्राइवेट। वहाँ पे 150 रुपये का टिकट है। सिटी पैलेस में 2 टिकट है 300-3000। जिसमें एंट्री के लिए 2 डोर हैं, सन गेट एंड मून गेट, ईस्ट एंड वेस्ट। सन गेट राजाओं के लिए, मून गेट जनरल पब्लिक के लिए। इसमें एलिफेंट राइडिंग होती है आमेर पैलेस में, जो मॉर्निंग में आती है 7 से 11 उनका भी होती है। हाँ, एवरी डे। उनका चार्जेज 1100 रुपीज़ है और 2 पर्सन अलाउ करते हैं। एक जन आएगा तो भी 11, तो 2 जन आएंगे तो भी 11। जो प्लेटफॉर्म बना है वहाँ लाके उतारते हैं, रिटर्न नहीं लेके जाते। अच्छा, मतलब नीचे से पूरा ऊपर जो नीचे मेन रोड है वहाँ पे हाथी स्टैंड, नीचे बिठा के ऊपर। 7 साल के बच्चे पैलेस में भी फ्री हैं तो एलिफेंट पे भी फ्री देते हैं। इसमें ये माता का मंदिर है जो रेम्स वाला रास्ता बगल में है। अच्छा, ये काली माँ इनकी आराध्य देवी।
इसको पूर्वी बंगाल के जसोर से मानसिंह लेकर आए थे मूर्ति के रूप में। कहते हैं जब मूर्ति की स्थापना की गई थी तो नर बलि मनुष्यों का बलि दिया गया, बाद में पशु बलि भैंसों का, वर्तमान में डेली एक बकरे का बलि आ रहा है, डेली एवरीडे। वाइन्स की बोतल एवरीडे रॉयल फैमिली द्वारा एडजस्ट की जाती है, क्योंकि टेम्पल अभी प्राइवेट है, रॉयल फैमिली के अंडर में है। टेम्पल की वजह से फर्स्ट कोर्टयार्ड फी किया गया है, कोई चार्जेस नहीं लगता। नवरात्रों में पूरा 9 दिन का फेस्टिवल चलता है, यहाँ पर लंगर वगैरह चलता है सारा। और हिंदी मूवी देखते हैं, हाँ वीर फिल्म देखा सलमान खान, हाँ घोड़े के साथ एंट्री वो इसी गेट से, सन गेट से। और जो फाइटिंग होती है अंग्रेज के साथ में सीन बोल बच्चन में नचले नचले गाना है, इसी ग्राउंड का है। बाजीराव मस्तानी में मस्तानी के वहाँ से सेना का वेलकम इसी गेट से एग्जिट कराते हैं। इसके अलावा झांसी की रानी मणिकर्णिका आम का सीन, इसके अलावा जोधा अकबर फाइटिंग वगैरह सीन वगैरह सब मानसिंह है। जब शूटिंग होता है अपना टूरिस्ट मंसर होता है, शूटिंग मंसर चलता है, टूरिस्ट को कभी बंद नहीं करते, टूरिस्ट अलाउड रहते हैं। आमेर महल को आप नाइट में भी विजिट कर सकते हैं। सुबह 8 से रात को 8 बजे तक टिकट और 9 बजे तक पहले से ओपन है। तो ये इसमें कलरफुल लाइटें लगी हुई, फर्श मॉडिफाइड है, पिलर्स पुराने हैं। ये फर्श मॉडिफाइड क्योंकि लाइटें लगाई गई थी, फिर ये हो गया कि नीचे लाइम स्टोन है, कमज़ोर हो रहा था वर्षाल से, तो फिर ये मॉडिफाइड किया नाइट है तो वापस चेकिंग कोर्टयार्ड। पब्लिक के साथ राजा का मीटिंग सब है यहीं पे, पब्लिक सब डाउन साइड में और राजा नीचे पे। राजा इसमें नीचे नहीं बैठते थे, ऊपर होते तो झूला होता था, सोने चांदी के सिंहासन और बाकी मिनिस्टर के लिए भी सिंहासन। आमेर पैलेस में 2 आर्किटेक्चर का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ये पहले जोधा का अकबर के साथ विवाह होने के बाद में बिल्ड किया गया। तो हिंदू एंड मुगल, वाइट मार्बल, हाथी के सिर बने हुए हैं, ये सब हिंदू आर्किटेक्चर में आता है। रेड स्टोन और जो डिज़ाइन बने हैं फूल पत्तियों के सभी पिलर्स पे, ये सारा मुगल आर्किटेक्चर है। और इनके रिलेशन अच्छे होने की वजह से यहाँ पे कभी कोई अटैक नहीं हुआ, इसलिए सब सेफ है। यहाँ पे फेस्टिवल प्रोग्राम भी मनाते थे, रानियों का आना अलाउ नहीं था, रानी सब प्रोग्राम जरूर करते थे। सामने वाले जो विंडोज खिड़कियाँ हैं वहाँ से रानियाँ, वहाँ पे भी पर्दे होते थे, पर्दों की वजह से यहाँ का व्यक्ति उनको नहीं देख पाता, वो सबको देख पाते। जब फेस्टिवल मनाए जाते थे सामने वाले रूम किचन रसोई के लिए जो क्लोज है, और ये जो गेट बनी हुई दोनों साइड में अलग अलग प्रकार के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले, बीच वाली जो जाले हैं दोनों साइड में, ये इनके VIP डाइनिंग रूम गेस्टों के लिए। इनके यहाँ पे पब्लिक, राजा, मिनिस्टर, बाकी रोड लेडीज VIP सब अंदर से प्रोग्राम देते हैं। सामने गणेश को गणेश जी का पेंटिंग बना हुआ है, हिंदुओं में गणेश जी वो मेन डोर पे। अब ये दीवाने खास शीश महल में एंटी का डोर इसलिए गणेश जी हैं, और ये सारा पेंटिंग नेचुरल डाई कलर का है, सर्दियों का जो कलर होता है उसके द्वारा बनाया 400 ईयर्स ओल्ड है। उसमें सनलाइट और रेन नेटवर्क हाउस रखने का। जयपुर की काफ़ी आर्ट्स हैं जो इन पर आधारित होता है, सांगनेरी पेंट्स, बगरू पेंट्स एंड ब्लॉक पेंटिंग्स, तो सभी इसी के एग्जाम्पल हैं, जिनसे 100 ग्राम के रजाई बांधने के सूट साढ़े 15,000 ये फर्श मॉडिफाइड है, लाइटें लगाई हुई है, बाकी पिलर्स पुराने हैं, सॉलिड 1 पीस है, इसमें कोई ज़्यादा नहीं है, यहाँ से लेकर वहाँ तक का एक ही पीस है, बाकी एलिफेंट वाले अलग है। तो ये इनमें कोई पुराना नहीं हुआ, सॉलिड 1 पीस है। ये जो डोर्स हैं ये बीटी टाइप के हैं, क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों के साथ दोस्ती की। वो बिलियर्ड्स खेलते थे, पहले ये दीवाने आम का ओपन पार्ट था, लेकिन फिर जैसे वो बिलियर्ड्स खेलते थे उनके लिए बिलियर्ड्स रूम इसमें दीवार लगा के फिर बनाया, जिसमें ना तो स्टेक है ना टेबल है। और ये जब यहाँ पे प्री वेडिंग शूटिंग है या जो भी शूटिंग होते हैं तो उनके लिए ड्रेसेस चेंज करने के लिए इनको ओपन कर देते हैं। कचहरी है, कोर्ट कचहरी लगती थी, क्योंकि राजा मिनिस्टर तो वहाँ बैठते थे, बाकी उनके जो ऑफिसर्स होते थे वो ऑफिसर्स 1 ब्लॉक 1 ऑफिसर। टोटल काउंट करेंगे 27 ब्लॉक में 27 ऑफिसर बैठते हैं पब्लिक के केसेस के। पहले सारे कचहरी है, अभी नीचे देखेंगे गार्डन का
ये बच्चों का ध्यान रखो, बच्चे ध्यान से नीचे बैरिकेड। ये डाउन साइड में यहाँ पर एक ही वाले गार्डन सेफ रखने से किया है। राजाओं ने लेने से केसर इसमें लाइटें लगाया था, केसर सक्सेस नहीं हुआ। फिर इसमें 10 घास लगाई है, 10 घास से पड़ते दूर अपना दूर देख लो आराम। अभी जो साउंड एंड लाइट्स होता है वो जो कुर्सियाँ लगी हुई गार्डन पे सामने, वहाँ से सामने लाइट शो होता है। जो फर्स्ट शो इंग्लिश वाला 7:30 से और सेकंड हिंदी वाला 8:30 से। डेली होता है क्या? डेली। जैसे बरसात आ जाएगी तो फिर वो नहीं होगा, जैसे बरसात नहीं है तो फिर एवरीडे। ये फ्रंट साइड है। हमाम कर रहे हैं, हमाम का मतलब स्नानागार। तो उस ज़माने में वो स्टीम बाथ, सोना बाथ, टर्किश बाथ लेते थे। तो पानी गर्म करने के लिए आउटसाइड में चिमनी बनाए हैं, नीचे जो होल बने हुए हैं इनमें लकड़ी कोयले जलाए जाते थे। इनसाइड में पानी के टप है, उनमें पानी गर्म होता था, धुआं यहाँ से बाहर चला जाता था। तो ये चिमनी हो गया, अपने से वो बोल सकते हैं ओल्ड गीज़र, बिना लाइट का गीज़र चाहिए। हाइट सिस्टम अंदर अपन नहाने का अंदर ये प्लेन है। अपन यहाँ देखते ही वापस यहीं आएंगे क्योंकि सीधे दीवाने का सिस्टम से कनेक्टेड है। अपन मेन डोर से एंट्री करेंगे। आजा आजा। चिमनी हो गई और पानी गर्म इनमें होता था। इसमें हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर, इनमें जो होल बने हुए इनके द्वारा जो पानी आता था। और इनमें कॉपर की रोड्स, प्लेटें और बर्तन भी कॉपर के होते थे। स्टील की फाइट से गर्म होते थे, पानी ज़्यादातर इस समय तक गर्म रहता था। स्नान करने से पहले इस जगह पे योगा, बॉडी मसाज, गर्म पानी से यहाँ से स्टीम बाथ, यहाँ से चारों तरफ स्टीम बाथ, सोना बाथ, टर्किश बाथ, एक्स्ट्रा बाथ एंड जकूजी, हॉट एंड कोल्ड वाटर, नहाने का बाटा। ये चारों तरफ बैठने के लिए दासियों के, बीच में राजा रानियों के बैठने के लिए अलग से होते थे। और ये इत्र का, फूलों का, मिल्क वगैरह इसका तब ये दूसरा। हॉट एंड कोल्ड वाटर हॉल्स बने उनके द्वारा। और ये जो लाइट के लिए वन लैंप्स यूज करते थे, रोशनी ऑल साइड होती थी क्योंकि वॉल पे जो साइनिंग है आइस, चूना, पत्थर, गोंद, शहद, दालों का पेस्ट, कोकोनट ऑयल। लाइमस्टोन ठंडा रहता है, पानी जैसे ज़्यादा गर्म पानी आएगा भाप बनेगा, ऊपर जाएगा, लाइमस्टोन से टकराएगा, ठंडा होगा, बूंदे बनती है, तो एक शावर का काम भी करता है। ये जाले वेंटिलेशन हवा के लिए। हाँ इधर से भी क्लोज कर रखा है। ये वाला चेंजिंग रूम ऐसे वगैरह चेंज करना है। ये टॉयलेट बने हुए हैं और पुराने टाइप के ऐसे टॉयलेट पूरे महल में 99 है। तो देख के इधर से वापस ये देख लेते हैं। ये तो सोचा ही है सारा नेचुरल डाई कलर है। आउटसाइड वाला सारा नेचुरल डाई कलर सब्जियों का कलर है। ये वाला अलग गोल्ड का पानी है, रियल गोल्ड का यूज किया हुआ है। इसको बोलते हैं मीनाकारी। जयपुर की मीनाकारी विश्व में फेमस है। गोल्डन शाइनिंग। ये वाला सेम पिक्चर है पेंटिंग। दीवाने खास 30 में है। और मीडिया से जयसिंह ने अपनी 2 रानियों के लिए इसी में विंटर, समर और अलग-अलग सीजन के अलग-अलग बेडरूम बनाए। दीवाने खास प्राइवेट मीटिंग हॉल, प्राइवेट मीटिंग हॉल 30 में है। और मिर्जा राजा जयसिंह ने अपनी 2 रानियों के लिए विंटर, समर और रेन अलग-अलग सीजन के बेडरूम इसमें बनाए हैं। दीवाने खास प्राइवेट मीटिंग हॉल, इनसाइड में जो हॉल बना हुआ है वहाँ पे और राजाओं के राजदूतों के साथ, VIP के साथ राजा का जो मीटिंग से होता था वो यहाँ पे। शीश महल इसलिए बोलते हैं सारे ग्लासेस बेल्जियम ग्लासेस
इन ग्लासेस को इतने एंगल से लगाया है जैसे मोमबत्ती को जलाएंगे तो रात में तारे टिमटिमाते हैं वैसे रिफ्लेक्ट होता है। पहले एक कैंडल के द्वारा इंसाइड में बिठाकर पूरा शो दिखाते थे, लेकिन आमिर महल 2013 से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज मानने के बाद बैरिकेड, सिक्योरिटी गार्ड और सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और पहले यहाँ पर लाइव चल रहे हैं। अब इनसाइड में अलाउ नहीं करते। इसमें मिर्जा राजा जैसे कि 2 रानियों के 2 बेडरूम है, एक रानी का बेडरूम है, लेकिन रानी का नेक्स्ट अनदर साइड वो भी क्लोज है। ये रानियों के लिए विंटर में यूज होता था क्योंकि इसमें हुक लगे हुए हैं, तो ये कटन से कवर होता था आउट साइड से। और फिर इस साइड में लैंप जलाए जाते थे, उससे ग्लासेस हीट होते थे। हीट होने से यहाँ का पूरा वातावरण गर्म रहता था और ठंडों की वजह से आउट साइड की ठंडी हवाएँ अंदर नहीं जाती थी। तो ये आने के लिए विंटर में अभी सामने चलेंगे तो कूलिंग सिस्टम है, नेचुरल एसी रूम और ऊपर बनाया रेन वेदर का जो भी क्लोज है वाला पार्ट क्लोज इसलिए किया है क्योंकि नीचे पूरे ग्लासेस है। अगर टूरिस्ट ऊपर जाएंगे तो ग्लासेस निकल सकते हैं, इसलिए वाला पार्ट ऊपर और पार्ट क्लोज है। तो यहाँ से हम ऊपर चलेंगे तो वहाँ से झरोखे वगैरह दीवारें यहाँ के पार्ट वगैरह पूरा देखते हुए सामने समझते होते फिर मानसिंह में हमें फिर एग्जिट करेंगे। आपको मैं तारों ऊपर वाले ग्लासेस में देखना और ग्लासेस लुक लाइक ये रानियों के लिए दिन में तारे, यानी रानियों को दिन में तारों के लिए ये ऐसे ग्लासेस लगाए हैं, इस एंगल से लगाए कि एक मोमबत्ती लाइट कुछ भी ऑन करोगे तो तारों की तरह जगमगा उठेगा। तो दिन में तारे ये और ग्लास रिफ्लेक्ट होता है लुक लाइक ऐसा पूरा ग्लास वर्क है। रानियों के बेडरूम में है, ये ग्लास वर्क है। ये 30 महल है, ये जयपुर सिटी का मेन पैलेस आने ही है। इसको साइड का पैलेस है, डाउन ये जो रैम्स वाले रास्ते पूरे महल में जितने भी बने हुए हैं वो सब रानियों के लिए यूज़ होते थे। रानियाँ जब हेवी ड्रेसेस पूरे गहने पहनने के बाद में पैदल नहीं चल पाती थी हेवी वेट होने की वजह से, उनको व्हील चेयर में बिठाकर 2 किन्नर आगे से 2 किन्नर पीछे से उस करके रैम्स वाले रास्तों के द्वारा पूरे महल में जहाँ पे जाते थे। अभी ऊपर तो नहीं ये अभी मॉडिफाइड है, पहले लाइमस्टोन से स्मूथ होता था, होता था। ये लाइमस्टोन है, चूना पत्थर गोंद शहद दालों का पेस्ट कोकोनट ऑयल। लाइमस्टोन ठंडा रहता है। ये सीढ़ियाँ होती थी तो सीढ़ियाँ के द्वारा दासियाँ ऊपर जाके पहले व्यवस्था करती थी रानियों के लिए। शॉर्ट में है ऊपर जाके चालू ये वाली जगह से जहाँ से रानी दीवानी आम के ये जरोखे हैं जहाँ से मेन मार्बल है तो सिंगल 1 पीस में था, जब डिजाइन बनाया गया था। इसमें भी 2 आर्किटेक्चर है, स्टार्स है तो मुगल आर्किटेक्चर, सिंगल फूल है हिंदू आर्किटेक्चर। तो पूरे महल में हिंदू एंड मुगल 2 आर्किटेक्चर का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ये पहले जोधा का अकबर के साथ विवाह होने के बाद में बिल किया है। जोधा हिंदू राजकुमारी राजा बारबल की विवाह अकबर के साथ हुआ और मान सिंह जोधा का भतीजा भाई का लड़का जिसने इस पैलेस को बिल किया। तो अकबर की सेना में चीफ कमांडर नवरत्नों में उन्होंने रिलेशन अच्छे होने की वजह से पूरे महल में हिंदू एंड मुगल 2 आर्किटेक्चर का कॉम्बिनेशन रखा और यहाँ पे कभी कोई आक्रमण नहीं आया, इसलिए सब सेफ है। तो ये वाला दीवान है, हम जहाँ पे पब्लिक के साथ राजा का मीटिंग सभा होता था।
कमर वाले में चलेंगे और नीचे से नीचे का व्यू देखेंगे जो उनका ओल्ड पैलेस है 1000 साल पुराना, क्योंकि ये श्री राम के वंशजों में से माने जा रहे हैं। नवों उससे जो वंशज आया था पुष्पा राजपूत पहले, जो 1000 साल पहले एमपी ग्वालियर और नर्वद क्षेत्र से यहाँ पे आकर लोकल कास्ट मीनाओं को दीपावली के दिन दोपहर से अटैक करके अपना फसल स्टार्ट किया था। और डाउन साइड में इनका ओल्ड पैलेस है और मीनाओं का गढ़ पहाड़ी भी है जो अनोखा पार्ट है। मानसिक ये जैसे वाले नहीं ओपन है टोपी या म्यूजियम बस। हाँ चौक और म्यूजियम, बाकी पार्ट बंद किए हैं। नहीं वैसे ओपन है, खुला है जैसे अपन विजिट कर रहे हैं, लेकिन वो महल के रूप में नहीं वो फिर खास थर्ड कोर्टयार्ड में 20 में नीचे समर वाले में चलेंगे। जो पुराना महल है वो साइड वाला है, जो पीले मकान पे जो 2 ब्लू टंकियाँ रखी हुई है, उसके राइट हैंड साइड में जो पहना हुआ महल है वो 1000 साल पुराना है। जोधा की दादी बालाबाई के महल के नाम से जानते हैं। तो बचपना वगैरह जोधा का डाउन साइड में, और इसके अलावा सांगानेर इन्हीं के अंडर में था। आमेर और सांगानेर जोधा के पिता भारमल के अंडर में ही थे, क्योंकि यहाँ पे तो उन्होंने अपने भाई के लड़कों को आपस में मरवाकर शासन स्टार्ट किया था। और सांगानेर में सांगा के कोई औलाद नहीं थी, तो उन्होंने अपने छोटे भाई को बिठा दिया था। तो इस प्रकार ये अपना शासन स्टार्ट कर पाए। और मीनाओं का जो गढ़ था वो कूतलगढ़, ये जो बाउंड्री है, इसके अलावा नेक्स्ट उधर पहाड़ी पे जो बाउंड्री से नजर आ रही है वो गढ़ है, कूतलगढ़ है, जो मीना शासन करते थे वहाँ से। पीछे वाले जितने भी क्वार्टर बने हुए हैं ये सब लेडीज स्टूडेंट क्वार्टर से दासियों के हैं। यहाँ पे बर्तन रखे हुए हैं, जोधा अकबर वाली मूवी में खाना बनाते हुए सीन शूट किया गया था, तो वो मूवीज वालों के देख सकते हैं। कॉपी है इधर से डाउन साइड अपन एग्जिट इसी साइड से ही करेंगे। हाँ वो आ खाना खिलाने के जो रूम्स होते थे वीआईपी डाइनिंग रूम होते हैं से कनेक्टेड, ऑल साइड से कनेक्टेड। तो ये सारा महल ओपन करे तो भूल भुलैया, तो अभी रास्ते एक दूसरे से कनेक्टेड है। वीआईपी डाइनिंग रूम है सामने वाले ये तो छत जाने में सारे, इसमें केवल इनको जो थोड़ी बहुत जब ब्लैक स्पॉट हो जाते हैं तो उसको वापस साफ किया जाता है, कहीं से क्रैक हो जाता है उसको रिमूव किया जाता है। ये समर के लिए मिर्ज़ा जय सिंह ने अपनी 2 रानियों के लिए सर्दी गर्मी बरसात के जो बेडरूम बनाए हैं, तो शीश महल विंटर के लिए, ऊपर वाला बरसात के लिए, ये गर्मियों के लिए। एक रानी का बेडरूम इस साइड है, दूसरी रानी का उस साइड में है। ये रानी का व्हील चेयर 400 साल पुराना, जो बाहरी ड्रेस है पूरे गहने पहनने के बाद में पैदल नहीं चल पाती थी, तो इसी व्हील चेयर में बिठाकर 2 किन्नर आगे से 2 किन्नर पीछे से जेम्स वाले रास्तों के द्वारा पूरा महल है। ये सैंडलवुड का है, स्टोन का पेंटिंग है। इनसाइड के डोर्स वो भी सैंडलवुड के हैं, आउटसाइड वाले बाद में लगाए हैं। एक साइड पहले सब ओपन होते थे, खुले थे, टूरिस्ट इनसाइड में जाते थे, रखरखाव ठीक नहीं था, तो कुछ लोग अपने नाम पते मोबाइल। गर्मियों में एसी और कूलर की आवश्यकता होती है, उस ज़माने में दोनों का यूज़ नहीं होता क्योंकि लाइटें नहीं थी, लेकिन इस महल को उन्होंने इस प्रकार से बनाया है कि गर्मियों में भी आप एसी जैसे आनंद ले सकते हैं। ऊपर टैंक बना हुआ है, टैंक का पूरा पानी चैनल द्वारा नीचे जो स्लोप बना हुआ है, और कस के गैस के पर्दे होल साइड लगाते थे पानी में भिगो कर, तो गर्म हवाएं अंदर नहीं आती थी, जो हवाएं आती थी होल्स के द्वारा, क्योंकि गर्मी में पश्चिमी हवाएं चलती है, वेस्ट में है। एयर एंड वाटर दोनों मिलके कूलिंग वाला काम करते थे, बाकी पानी गार्डन में यूज़ होता था। ये ग्लासेस मॉडिफाइड है, खुशबू के लिए परफ्यूम वगैरह मिक्स करते थे। पूरा वातावरण समर पैलेस। सावन में बरसात में झूला झूलती है, रानियों का झूला झूलने का रिवाज होता है, बाहर जाना अलाउ नहीं था। ऊपर हुक लगे हुए हैं, यहीं पे झूला डाला, पानी ऊपर से नीचे, रानियाँ पैरों को पानी में, रिफ्लेक्स के लिए ग्लासेस और साइड कर्टन्स, एंजॉयमेंट यहीं पे करेगा। चेयर रखा हुआ है सेकंड रानी का, ये भी सैंडलवुड एंड आइवरी वर्क,
इसमें हाथी दांत की बारीक पच्ची करी गई है चंदन की लकड़ी के ऊपर। इस पे जो डिज़ाइन था मेड था इस गार्डन का, चारबाग मुगल गार्डन। ये पहले सब ओपन होने की वजह से ये निकल भी गए और निकाल भी लिए गए। 2013 के बाद में ये बैरिकेड, सिक्योरिटी गार्ड और CCTV कैमरे चारों तरफ लगा है। ये फर्स्ट मॉडिफाइड है, पहले लाइनिंग स्टोन का ही था। अपन यहाँ से चलेंगे अपन मानसिंह महल और उसके बाद में फिर पब्लिक और VIP के सामने जाना अलाउ नहीं था। लेकिन महल में अंदर कहीं पे भी जाने के लिए ये कनेक्टेड गैलरियाँ बनी हुई, जो विंटर यानी शीश महल से समर वाले से शीश महल में अनोदर भी जा सकते थे, क्योंकि ये सब कटन से कवर होते थे। यहाँ पे हुक लगे तो यहाँ पे कटन से होते थे, वॉल पे हुक है तो ऊपर से भी कटन से, और साइड से कवर होने की वजह से रानियों को कोई नहीं देख पाता था। वो सबको देख सकती थी, सुन सकती थी और महल में अंदर कहीं से भी जा सकती थी। यहाँ से ये लास्ट कोर्टयार्ड है, 4 कोर्टयार्ड विजिट के हिसाब से लास्ट और बिल्ड होने के हिसाब से फर्स्ट। तो मानसिंह महल स्पेशली लेडीज अपार्टमेंट, ये पूरा रानियों का निवास था। इसमें मानसिंह का रूम ऊपर बनाया, रूम को क्लोज कर रखे हैं। मानसिंह के 12 रानियाँ थी, 12 रानियों के 12 अपार्टमेंट हैं। एक रानी का जहाँ पे अपन खड़े हैं, सेकेंड रानी का ये दीवार लगने के बाद में फिर दीवार लग के थर्ड, सो 1 साइड में 3 एंड 4 साइड में 12, 3 to 4 साइड। यहाँ पे रानियाँ, सेवा करने के लिए दासियाँ, सुरक्षा करने में केंद्र। जेंट्सों में मानसिंह अलाउ थी, बाकी कोई जेंट्स अलाउ नहीं था। ये रानियों के लिए नहाने के लिए ओपन बाथ टब। मानसिंह ने इस पूरे महल को अपनी एक रानी, फर्स्ट रानी कंकावती के लिए बनाया था, लेकिन वो अकबर की सेना में चीफ कमांडर नवरत्नों में गिने जाते थे। तो जैसे युद्ध करने मानसिंह अकबर के लिए जाते थे, तो वहाँ के राजा हार मानकर अपनी पुत्री का विवाह करते, इनका सपोर्ट करते। जैसे इन्होंने जोधा का अकबर के साथ विवाह करके उसका सपोर्ट किया, वैसे मानसिंह के साथ। तो समय ऐसा नहीं था कि सभी रानियों के लिए अलग से महल बनाए। उन्होंने फर्स्ट रानी से इजाज़त लेकिन उन्हीं के अंडर में जैसे जैसे आती गई दीवारें लगाते गए, अपार्टमेंट बनाते गए। तो ये सारे सेम नहीं है, छोटे बड़े रूम भी हैं इसमें। तो फर्स्ट रानी के साथ में जो दासियाँ आई थी, उनके जो रूम बने हुए थे, रानियों की संख्या बढ़ी तो लेडीज़ को इनको आउटपुट बैक साइड में जहाँ से अपन एग्जिट करेंगे वो सारे दासियों के रूम बनाए, और दासियों के रूम में रानियों को एडजस्टमेंट करना पड़ा। तो यहाँ केवल 12 रानियों का एडजस्टमेंट था, 3 इधर 3 इधर 3 इधर और 3 इधर। यहाँ पे रानियाँ, सेवा करने के लिए दासियाँ, सुरक्षा करने में केंद्र। जेंट्सों में मानसिंह अलाउ थे, बाकी कोई जेंट्स अलाउ नहीं था। मानसिंह जैसे युद्ध करने चले जाते थे, पीछे से आपस में रानियों में कोई प्रॉब्लम होती तो जैसे युद्ध करके आते थे तो सबको हुक्म दिया जाता था कि सभी रानियाँ अपने अपने अपार्टमेंट में। किसी भी रानी की कोई समस्या होती थी तो उन्होंने अपने रूम से कनेक्टेड गैलरी बनाई है चारों तरफ की। गैलरी के बैक साइड से सभी रूम में अलग अलग सीढ़ियाँ हैं, पर्सनल रास्ते हैं। ये रेंस वाला रास्ता है जिसके द्वारा रानियों को 1 by 1 एक एक करके राजा तक लेके जाती थी दासियाँ। समस्याएं अकेले में सुनते थे लेकिन समाधान नहीं करते थे, समाधान करने के लिए ये बारादरी है, बीच में राजा बैठते थे, चारों तरफ रानियाँ। समस्याएं अकेले में सुनी लेकिन समाधान नहीं किए, समाधान सबके सामने। जब तक समस्या सुनते थे तब तक एक रानी को दूसरी रानी से मिलने का, बात करने का अधिकार नहीं था। किसी भी रानी को ये भी मालूम नहीं होता था कि राजा किसकी समस्या सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, पूरा सीक्रेट था ये। और जोधा अकबर मूवी आपने देखी है तो तलवारबाजी वाला सीन यही का है। शुरू में टोटल ना वो सोनो सूद से भी वो कजर भाई सुजामल से सीखती है, वो सीन भी यहाँ का है। और विवाह होकर अपनी मईके आ जाती है, बहुत सी औरतें घुमते में खड़ी होती है तो कहते हैं पहचानो आपकी जोधा कौन सी है, वो सीन भी यहाँ का है। 1 महीने का शूटिंग होता है, 1 महीने के लिए। इस वाले पार्ट को पब्लिक टूरिस्ट के लिए बंद किया क्योंकि पूरा सेट लगा था। यहाँ पे सीढ़ियाँ अलग से लगाई क्योंकि डायरेक्ट सीढ़ियाँ नहीं है, तो यहाँ पे सीढ़ियाँ लगाई थी, इनमें भी कर्टन्स लगाए गए थे। इसको मॉडिफाइड नहीं कर सकते, अपना जैसा चाहे पर्दे लगाकर जैसा चाहे वैसा रूप आप दे सकते हो शूटिंग के लिए। बाकी इनको गवर्नमेंट ही अपने जैसा चाहे वैसा पेंटिंग इसमें करा, अपन टूरिस्ट वाले या फिल्म वाले या
प्री वेडिंग शूटिंग करने वाले वो कोई भी इनको मॉडिफाई नहीं है। ये पहले से यहाँ पे अपना कंप्लीट अपना एग्जिट करेंगे तो पीछे वाले सारे क्वार्टर जो ऊपर से देखे वो सारे क्वार्टर वहीं से फिर फर्स्ट कोर्टयार्ड जहाँ से आपने हमारा सर ऑर्डर में ये पूरा